हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? तो बहुत खूबसूरत सुबह के साथ स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पल्लवी भट्ट शेयरिंग स्टाइल में। तो मैंने शॉर्ट्स वगैरह बनाए हैं। शॉर्ट्स क्या, वीडियोस क्या, ये बनाने का मेरा वीडियो शॉर्ट्स बनाने का मेरा मेन मोटिव रहता है कि आपके चेहरे में एक स्माइल आए, जिससे कि मैं कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं जो हंसना है ना, वो इंसान की ज़िंदगी से कहीं दूर चला गया है। मतलब इंसान, मुझे लगता है कि हंसना भूल गया है। दिन भर की व्यस्तता के साथ जो लाइफ बहुत बिजी हो गई है, उसमें कहीं ना कहीं इंसान हंसना भूल गया है। तो वो बहुत ज़रूरी है। एक कोशिश करती हूँ मैं भी अपनी तरफ से कि मैं आपके चेहरे में एक स्माइल ला सकूँ, आप हंस सको। वीडियोस बना के मैं ये नहीं सोचती, देखो कई लोग हमारा ये हो गया, हमारा वो है, तो वीडियो बना के मैं आपको क्या दे, कुछ नहीं दे रही हूँ ना। ये तो सबकी लाइफ में होता है, अप एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन ऐसे अच्छे पल होते हैं जो मैं सोचती हूँ मैं आप तक शेयर करूँ और आपके चेहरे में एक स्माइल आए। क्योंकि भाग दौड़ वाली लाइफ में जो स्माइल है ना, वो कहीं खो गई है और वो बहुत ज़रूरी है। जो लाइफ है ना, लाइफ हमारी है लाइक अ नोटबुक है, जिसका जो फर्स्ट पेज है वो बर्थ और जो लास्ट पेज है वो है डेथ। बट जो बिटवीन पेज है उसके, वो एम्पटी है, उसको आपने फिल करना है। और वो कैसे फिल करना है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करना अपने परिवार से इकट्ठे रहें, वो खुशियाँ बनी रहें, वो सब कुछ बना रहें। क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ते उलझते चले गए हैं, काफ़ी दूर हो गए हैं जो पारिवारिक रिश्ते हैं। परिवार में एक दूसरे को समय देना, हमारे घर के जो सयाने हैं उनकी फीलिंग समझना, एक दूसरे को मतलब अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है इंसान में। तो जो मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा एक मोटिव ये रहता है कि मैं शॉर्ट्स के ज़रिए आप तक एक स्माइल, बस आप हंसो। हंसना बहुत ज़रूरी है। लाइफ का एम मैं हमेशा ही समझती हूँ कि इंसान ने हंसमुख होना चाहिए, हंसता चेहरा होना चाहिए। दुख तकलीफ़ किसको नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो हमारे लिए ऊपर से ही लिख के आए हैं ना, वो हमारे साथ ही आए हैं, हमारे पीछे से लिख के आए हैं दुख। तो वो हमेशा आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ ना बहुत अच्छी तरह जीनी चाहिए। कोशिश करना आप सब लोग कि अपनी लाइफ हम बहुत अच्छी तरह स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। क्योंकि फिर इंसान चला जाता है ना, तो वो बात नहीं रह जाती, वो मज़ा नहीं रह जाता, वो पल नहीं रह जाती, सिर्फ यादें रह जाती हैं। बिकॉज़ मैंने आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे बात कह रही है, इसको कोई दुख नहीं है। कई लोग ये भी सोचते हैं जो तन लागे सो तन जाने, पर ऐसा नहीं है। मैंने भी अपने पिताजी खोए हैं, अपने फादर, और एक बेटी के लिए उसके पिता का जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ समझने वाले के लिए, जो एक पिता और बेटी का रिश्ता होता है ना, वो समझने वाले के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अदरवाइज़ लोग इतनी महत्वता नहीं देते हैं अपने माता पिता को। कई लोग देखे हैं मैंने, सेल्फ एक्सपीरियंस है मेरा, कई लोग ऐसे सामने से देखे हैं मैंने, तो वो पल नहीं आते हैं। आप लोग कोशिश करना सब इकट्ठे होके एक स्माइल आए चेहरे में, और एक दिन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम अपने परिवार के साथ स्पेंड करें। जैसा कि डिनर वगैरह हमारा बन गया है, आज हमने बनाई वो हरे वाले बैगन होते हैं ना, उसकी सब्जी बनाई थी। और मैं बनाऊंगी भी थोड़ी देर में रोटी। बच्चों को पढ़ा रही थी मैं थोड़ी देर, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जैसे कि इम्पोर्टेंट है। अभी मैं थोड़ी देर फ्री हुई हूँ, सब्जी वगैरह बन गई है, और मेरे बर्तन भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं आऊँगी और कब मैं उन्हें हाथ लगाऊँगी। इसलिए काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं, दिन के खाए के भी हैं, आज ज़्यादा ही बर्तन हो गए। खाने से पहले हम धोलेंगे बर्तन, उसके बाद जाके और काम करेंगे। छोटी छोटी क्लिप मैं आप तक शेयर करती रहती हूँ कि मैं क्या चीज़ आपको बताऊं, कैसे बताऊं, तो एक अटैचमेंट आपके बीच और मेरे बीच में बना रहे, मैं ये चीज़ सोचती हूँ हमेशा। और जो कुछ मेरी लाइफ में होता है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि लाइफ में तो हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना हैपनिंग। किसी की लाइफ ऐसी नहीं होती है कि वो बिल्कुल क्लियर हो, ऐसी किसी की लाइफ नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग होती हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बट मैं प्रेफर करूँगी कि मैं अच्छा आप तक पहुँचाऊँ, हमेशा की तरह कोशिश करूँगी। क्योंकि ज़िंदगी चलने का नाम है, चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ये हमेशा से मेरा मानना रहा है।
ऐसा नहीं है कि मुझे दुख तकलीफ़ नहीं होती है, मुझे भी होती है, बट कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ी सी साइड रख के मैं सोचती हूँ कि मैं आपके साथ कुछ अच्छे पल बिता सकूं, क्योंकि कल के दिन जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे बच्चे मेरे व्लॉग्स वगैरह देखेंगे तो वो खुश होंगे कि हमेशा ये चीज़ मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाऊंगी। तो आप लोग भी कोशिश करना अपने बच्चों के साथ ऐसी हमारी बॉन्डिशन हो कि हमारे रिलेशन अच्छे रहें, और कुछ ना कुछ हमारे बच्चे जब हमें देखें ना, इस माध्यम से तो पूरी दुनिया देखती है हमें, और उम्र बीतने में कोई देर नहीं लगती है। कब हम 12 से 24 साल के हो जाते हैं ये पता नहीं चलता है। कल के इतने छोटे छोटे बच्चे देखे हुए होते हैं ना हमारे, और फिर वो कब बड़े हो जाते हैं, काफ़ी टाइम बाद हम उनसे मिलते हैं तो पता नहीं चलता है समय का। समय अपनी रफ्तार से भागता है, वो इंतज़ार नहीं करता है किसी का भी। तो बस इसी रफ्तार से हमने भागना है एक स्माइल के साथ, और सब चीज़ फेस करनी है अपनी लाइफ में, हर चीज़ को अचीव करना है। तो एक स्माइल के साथ हम अपना सुबह से लेकर शाम तक का सारा दिन निकालें। और जो हमसे मिलें, आज मैं थोड़ी देर पार्लर में गई थी। पार्लर में मैं कोई विशेष रीज़न से नहीं गई थी, बच्चों के आने का कुछ समय था, उससे पहले मैं थोड़ी देर पार्लर में चली गई क्योंकि बस वहीं पर रुकती है बच्चों की। तो मतलब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, हंसते 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 काफ़ी देर हंसे, कोई पुरानी बातों से, कोई कैसी बातों से। तो पार्लर में जो हमारी पार्लर वाली है, गायत्री नाम है उनका, और प्यार से उनको काजल कहते हैं, बहुत मज़ा आया। वो बहुत सारी बात बताते गई, मतलब हम ना अपनी लाइफ की जो बातें बताते रहते हैं और उसी में खुश रहते हैं। और नेगेटिविटी बहुत फैलाने वाले लोग होते हैं दुनिया में इधर उधर, जो आपके चारों तरफ नेगेटिविटी फैलाते हैं, उससे बच के निकलना बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश करना हमेशा हम उस नेगेटिविटी से निकल के आगे 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 को जाए। और इन्हीं बातों के साथ मैं धो लेती हूँ बर्तन। बहुत सारे बर्तन हैं, बहुत सारे बर्तन, सिंक भर के बर्तन है, बाहर भी बर्तन है। तो मैं धो लूँगी बर्तन, और फिर खाना बनाने के बाद आपसे फिर मिलूँगी दोबारा, ठीक है? इंतज़ार ज़रूर करना, मतलब मेरा इंतज़ार ज़रूर करना, मैं आपसे मिलने थोड़ी देर बाद आऊँगी। तो चलिए अब बनाते हैं सूजी की खीर। एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी लेना और उसमें डाल लेना सूजी, उसे अच्छी तरह भून लेना, ज़्यादा लाल ना हो, ऐसे करके हल्का हल्का भून लेना। फिर उसमें डालना दूध, दूध डाल के इसको चलाते रहना। उसके बाद इसमें डालना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, और जो जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप वो डाल लेना। उसके बाद बस 1-2 उबाले आने के बाद सूजी की खीर बनकर तैयार है।